वुमेन एम्पावरमेंट, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि महिलाओं को अधिकार मिले, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि उन्हें हर क्षेत्र में समान अवसर मिले। आज की महिला हर भूमिका में सफल हो सकती हैं, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो या फिर एक कर्मठ कर्मचारी हो। महिलाएं अब हर जगह आगे बढ़ रही हैं, राजनीति में, विज्ञान में, खेल में और बिजनेस में भी। इस विषय पर द हिंदी टॉप की टीम फाउंडर्स क्लब के इवेंट में पहुंची, जहां कई महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया, जिसमें हमने ड्रैग्स फैशन की डायरेक्टर रंजना रानी से खास बातचीत की। आपको बता दें कि ड्रैग्स फैशन की स्थापना 2021 में हुई थी, जिसे महिला उद्यमी रंजना रानी द्वारा स्टैब्लिश नोएडा में किया गया था, जिसका उद्देश्य फैशन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। उनका ऐसा मानना है कि जब आप अच्छे दिखते हैं तो आप अच्छा महसूस भी करते हैं और यह आत्मविश्वास आपके जीवन के हर पहलू को झलकाता है। बिजनेस वुमेन रंजना रानी का ऐसा मानना है कि वो आपको सबसे फैशनेबल और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करेंगे, और जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। हमने आज उनके बारे में जाना कि आखिर किस तरह से उन्होंने जिंदगी का हर एक मकाम हासिल किया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इस शब्द का मतलब साफ है कि वो महिलाएं जो अपने बलबूते पर देश को ऊंचाइयों पर लेके गई हैं, अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को ऊंचाइयों पर लेके गई हैं। हमारे साथ हैं मैम रंजना रानी मैम, जिनका बिजनेस है काफ़ी अच्छा। उनसे बातचीत करेंगे कि इस बिजनेस को उन्हें स्टार्टअप करने में कितनी डिफ़िकल्टीज आई, क्या क्या उन्होंने फेस किया। मैम, व्हाट इज़ दिस इवेंट ऑल अबाउट? पहले तो ये इवेंट बेसिकली फाउंडर्स क्लब इंडिया ने किया है फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट। द लेडीज़ हु आर इनटू द बिजनेसेस, दे आर एम्पावरिंग दैट वीमेन कि वो क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, वेयर दे आर स्टैंडिंग एंड हाउ दे आर लाइक परफॉर्मिंग इन अ सोसाइटी एंड इनटू द बिजनेस वर्ल्ड। क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में इफ यू फाइंड द लेडीज़ आर कंपैरेटिवली लेसर देन the males, but now women has such a strong will that they are standing exceptionally well in the industries also. Like myself is like I'm having a garment manufacturing unit where we are like promoting the fast fashion एंड इस बिज़नेस में मैं लास्ट 3 साल से थी 3 साल से हूँ एंड वी आर लाइक ग्रोइंग 6x ग्रोथ विच वी हैड अचीव्ड एज इफ नाउ. So and because it's a manufacturing, basically manufacturing is not a forte for the ladies, but in this area also I'm doing well because we are providing the end-to-end solutions, but from the designing to the selling we are providing complete solutions to the customer. That's why within a span of 3 years we are standing so exceptionally well. Means we are standing as a brand by the 8th position in India. So that is the achievement which we have. So in a span of 3 years we achieved a 10 crore, that is the turnover which we standard, and within span and the next target is of the 2 years we will go for the 200 crores. That is our target. मैम, आपको इन 3 सालों में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई हैं अपने करियर में? क्योंकि जाहिर सी बात है, एकदम से तो इन ऊंचाइयों पे पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई होंगी, काफ़ी सारी तरह की प्रॉब्लम्स सामने आई होंगी, तो आप कैसे उस प्रॉब्लम्स को आपने टैकल किया, एक बार प्लीज़ बता दीजिए। हाँ, मुझे 3 साल में बहुत डिफ़िकल्टीज आई बिकॉज ये इंडस्ट्री जो है दैट्स अ वर्कर्स बेस्ड इंडस्ट्री. यू विल हैव टू डील विद द वर्कर्स. इट्स नॉट अ कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है. सो यू विल हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड, दैट इज़ देयर. सो आपको उस लेवल पे डील करना पड़ता है. प्लस यू विल हैव टू गिव द 100% टू द कंपनीज. तो आपको हाउस फ्रंट से भी यू विल हैव टू फेस अ लॉट बिकॉज बीइंग अ एंटरप्रेन्योर यू आर अ वाइफ ऑल्सो, यू आर अ मदर ऑल्सो. तो आपको यू विल, सो इन दैट केस वी ऑफ कोर्स वी स्ट्रगल अ लॉट, बट वी गॉट अ सपोर्ट. मीन्स द सोसाइटी इज चेंजिंग, दे आर सपोर्टिंग लेडीज. सो वी गॉट अ सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटीज़ ऑल्सो, लाइक द फाउंडर्स क्लब. फाउंडर्स क्लब में उन्होंने एक इको सिस्टम बनाया जिसमें सारे कंपनीज एक अम्ब्रेला के अंदर में काम करती है एंड दे सपोर्ट ईच अदर. सो एक इको सिस्टम में वो एक सपोर्ट क्रिएट किया एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर टू ग्रो. So this way we are getting a support, and like that is the reason we are like अच्छा excelling. मैम, मेरा एक आखिरी आपसे सवाल है कि जो न्यू कमर्स आ रहे हैं इस बिज़नेस में, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके लिए मतलब आप क्या टिप्स देना चाहेंगी जिससे वो आगे बढ़ सके और मतलब लाइक आपकी तरह एक अच्छी बिजनेस वुमेन बने? परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस, ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप परसिस्ट रहो. बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए. आपका अगर विल स्ट्रांग है और आपको उसको करना है, एक जुनून है, तो आप कर लोगे. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम थैंक्स अ फॉर लॉट. गिविंग इंटरव्यू.
तो मेरे साथ कुछ और ऐसी बिजनेस वुमेन्स हैं, मैम है श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि सोनू ने। श्रद्धांजलि सोनी और एक सर हैं, तो हम उनसे आज बात करेंगे कि उनका क्या टारगेट है आने वाले साल का। आने वाले साल में उन्होंने ऐसे कौन से बिजनेस में ऐसे कौन से गोल सेट किए हैं मैम आने वाले साल में, क्योंकि नया साल है, आपके क्या गोल्स हैं आने वाले 2 इयर्स में? ओके सो आने वाले 2 सालों में हम ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और 100 टाइम्स ग्रो हो। वी वांट टू डबल द रेवेन्यू। सो प्रेजेंटली मेरे पास फ्रेंचाइजी है, तो अभी द्वारका में है। हम चाहते हैं कि हम साउथ दिल्ली में भी ओपन करें और वेस्ट दिल्ली में भी ओपन करें। सो वी वांट टू एक्सपैंड। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी अच्छा चल रहा है और इसी से मोटिवेट होके मैं यहाँ आई हूँ और मैं चाहती हूँ ये और आगे बढ़े। कॉलियर धोबी की फ्रेंचाइजी हम और नई नई जगह खोलें। थैंक यू। अब हमारे साथ एक और बिजनेस वूमेन है, वंदना सिन्हा मैम। उनसे बात करेंगे कि उनके करियर में उन्हें कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आई, क्या क्या उन्होंने फेस किया, हार्डशिप्स क्या क्या रही। सो मैम, आपकी क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, आप एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। मेन डिफ़िकल्टी ये थी कि जिस फील्ड में मैं घुसी हूँ वहाँ पे लेडीज़ कम है, तो लोगों को समझाना कि आई एम सीरियस अबाउट बिजनेस, पीपल नॉट थिंकिंग आई एम फूलिश एंड मेकिंग अ फूल ऑफ मी, ऑल दैट वाज डिफ़िकल्ट. मैनेजिंग द स्टाफ इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स अ challenge. Going through all the government forms and regulations and all, it's a challenge. Right now also we are trying to fight with RTO and MCG for some things. We are still not getting through it. So वो सब difficulty थी. दूसरा मेरा business pets का business है. So it's a very personalized business. So on a business level front, sort of expanding and scaling business is challenging because we don't know how to scale personalization, right? So that's what I'm struggling with right now. So tell me, what are your goals for upcoming 5 years? Okay, so my goals really are to make this a household product. I kind of want it to be a major competitor to bras because I don't think that will ever eradicate bras, but I do think that I want women to have the alternative option to choose a pain-free solution while staying modest. And I'm wearing the top, and you know, like it's without sacrificing the comfort and the style. A message for upcoming generation? Okay, so I think my message for the younger generation is to just go for it and try it because so I'm Chinese. I moved to India about 5 years ago, and you know, I think so many times it would have been so easy for me to give up because one of the biggest challenges is just language barrier and communicating my needs and finding those vendors and finding all the right people to work with. But I'm so glad I did it, and I feel like you just really have to go for your dreams and just attempt it, you know, good or bad. ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।